बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल रावलपिंडी में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया। आप सोच भी नहीं सकते कि एक बाप भी अपनी मासूम सेकंड ईयर की बच्ची, 20 साल की बच्ची को, यानी कि हंसती खेलती बच्ची को कोई बाप कैसे कत्ल कर सकता है। नाजरीन, रावलपिंडी रवायत ढोक चौधरियाँ का ये वाक़या है और इसमें इखलाक अहमद एक फैमिली है जिसमें इखलाक अहमद और उनकी वाइफ हैं उज़मा। इनकी एक बड़ी प्यारी सी बेटी है महक शहज़ादी क्योंकि बड़ी खूबसूरत बच्ची है और पढ़ाई में भी अच्छी होती है और वालिद उसको बहुत प्यार और मोहब्बत से पालते हैं। और ये जो बच्ची है ये पहले स्कूल के बाद फिर कॉलेज जाती है, सेकंड ईयर की स्टूडेंट होती है और अपने वालिद से फरमाइश करती है, कहती है कि बाबा अब तो मैं कॉलेज चली गई हूँ, आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं कॉलेज जाऊँगी तो आप मुझे मोबाइल लेके देंगे। अब आप अपना वादा पूरा करें, देखें मैं बिल्कुल अच्छा पढ़ती हूँ और अब मेरा हक बनता है कि आप मुझे मोबाइल लेके दें आपको। और वो अपने बाबा से कहती है कि मेरी सारी फ्रेंड्स के पास मोबाइल है और मेरी सारी जो कज़नें हैं उनके पास भी मोबाइल है और लिहाजा आप मुझे मोबाइल लेके दें। और उस पे उसके वालिद जो हैं वो थोड़ा सा अपनी बेटी को बड़े प्यार से पहले समझाते हैं कि नहीं बेटा, आजकल का माहौल अच्छा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। जब आपकी एज होगी, आप यूनिवर्सिटी जाएंगी तो उसके बाद मैं आपको मोबाइल ख़ुद लेके दूंगा। लेकिन बच्ची जो है महक शहज़ादी ये बाज़िद होती है, ये कहती है कि नहीं बाबा, मुझे ज़रूरत होती है मोबाइल की। आपको पता है कि मुझे स्टडी के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा ये बहुत सी चीज़ें मैं जो मुझे दूसरों से पूछनी पड़ती हैं, मैं मोबाइल से हेल्प ले सकती हूँ और मोबाइल स्टडी में मेरी हेल्प करेगा। बहरहाल जी, वालिद जो हैं वो बेटी की फरमाइश के आगे मजबूर हो जाते हैं, लिहाजा वो अपनी बेटी को मोबाइल ले देते हैं। और उसके बाद वालिद जो हैं अपनी बेटी को जब मोबाइल देते हैं तो साथ कुछ हदायत भी करते हैं कि बेटा देखो इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक छोटी बच्ची थी, इस एज में आपको पता है कि बच्चियों को एक क्रेज़ भी होता है, फिर देखा देखी कि दूसरी लड़कियां क्या कर रही हैं, बच्चियां इतनी मैच्योर नहीं होती, लिहाजा वालिद जो हैं वो थोड़ा चेंज महसूस करते हैं। एक दिन वो देखते हैं कि बेटी खाना खा रही है, हाथ में नवाला है और दूसरे हाथ में मोबाइल है। उनको बहुत गुस्सा आता है, वो डांटते हैं कि गुनाह होता है, मोबाइल को एक साइड पे रखो और पहले खाना खाओ। उसके बाद वो अपनी वाइफ को भी डांटते हैं कि भाई तुम घर में क्या करती हो, क्या तुम बच्चों पे नज़र नहीं रख सकती, तुम्हें नहीं पता कि बच्ची जो है वो खाना खाते हुए मोबाइल देख रही है। इस पे वालदा भी कहती हैं कि आप क्या हर वक्त बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। नाजरीन, इसके बाद होता कुछ ऐसे है कि ईद उल अज़हा पे जो महक है वो अब कुछ सॉन्ग्स और कुछ डायलॉग्स के ऊपर अपनी कुछ टिकटॉक बनाती है, अपना एक प्राइवेट अकाउंट वो बनाती है और उसी पे अपनी टिकटॉक बनाती है। और एक दिन उसके वालिद जो हैं वो सो रही होती है महक शहज़ादी और वो उसका मोबाइल उठाते हैं और उसको चेक करते हैं और उसमें जैसे ही टिकटॉक का वो आईडी देखते हैं अकाउंट और उसमें अपनी बेटी की तस्वीरें देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वापस से बाहर हो जाते हैं, आग बगोला हो जाते हैं और उसको बड़ी सख्ती से कहते हैं कि ये अभी और इसी वक्त अपना ये अकाउंट डिलीट करो इस पे, क्योंकि इस उम्र की बच्चियां थोड़ी मुँह ज़ोर हो जाती हैं तो क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती, लिहाजा बच्ची जो है वो गुस्से से, वो भी फिर बाप से गुस्से से कहती है कि नहीं मैं ये अकाउंट डिलीट नहीं करूँगी। इस पे इनके इखलाक अहमद को बहुत गुस्सा आता है। वो घर की नीचे वाली मंजिल पे जाते हैं, वहाँ से अपना एक रिवॉल्वर उठाते हैं और आके तो महक को गोलियां मार देते हैं। वालिदा जो हैं वो फटाफट जो परेशानी के आलम में होती हैं 15 को कॉल की जाती है, सॉरी 15 को नहीं, रेस्क्यू वालों को कॉल की जाती है। महक को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और डॉक्टर पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि महक जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वालदा जब ये सुनती हैं तो वो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि बच्ची के साथ क्या हुआ। इस पे वालदा कहती है कुछ नहीं, ये टिकटॉक बना रही थी तो इनके हाथ में पिस्टल था, ये टिकटॉक बनाने के लिए इन्होंने पिस्टल ऐसे रखी और इनको गोली लग गई। डॉक्टरों ने कहा नहीं, जिस तरह आप बता रही हैं ये मामला इतना सीधा नहीं है, लिहाजा ये पुलिस केस है और फ़ौरन पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस
क्योंकि पुलिस को पता चल जाता है कि दाल में कुछ काला है, लिहाजा पुलिस कहती है कि हम आपके घर चलेंगे और हम देखेंगे कि ये कहाँ टिकटॉक बना रही थी, इनका मोबाइल किधर है, हमें शवाहिद चाहिए। और जब वो उन्होंने पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, तो वो कहती है मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, और इससे खुद ही गोली लगी। यानी कि वो माँ थी, अब बच्ची तो दुनिया से चली गई, उसकी कोशिश थी कि मैं अपने शोहर को बचा लूँ, लेकिन जब नाजरीन पुलिस ने अपने तरीके से वालदा से, महक की वालदा से पूछ गूछ की तो मामला खुल के सामने आ गया। उन्होंने बता दिया कि हाँ, मेरे शोहर ने गैरत के नाम पे बेटी को गोलियां मारी हैं और अब वो फरार हैं। और नाजरीन, अब माँ, मैं समझती हूँ अगर बच्चे कोई ऐसा मामला करते हैं तो वालिदैन को भी ये हक नहीं पहुँचता कि वो उनको गोली मार दें। और बच्चों के लिए भी एक नसीहत है कि आप का कोई राइट नहीं कि आप अपने वालिदैन की बात ना माने। ये वही वालिदैन हैं जिन्होंने मेहनत मुशक्क़त करके दिन रात एक करके आपको पाला है, आपकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, और आपका हक नहीं बनता कि आप उठ के वालिदैन को जवाब दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।